बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पाकिस्तान की सियासत में जो है अब हलचल मचा दिया है तहरीक इंसाफ ने, और तबले जंग का ऐलान उन्होंने कर दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान को हम हर हाल में रिहा कराएंगे, उसके बाद ही कोई बातचीत हो सकती है। और तमाम बातचीत से इनकार कर दिया गया है तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की जानिब से। जो आपको पता है कि इससे पहले जो है कोई भांत भांत की जो है तहरीक इंसाफ में बोली जा रही थी। कोई किसी का क्या मौक़िफ़ था, किसी का क्या मौक़िफ़ था। कोई ये कह रहा था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद करके गलती की गई। तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो पैदा हुई, और फिर इमरान खान ने ये कहा कि कोर कमेटी फ़ैसला ये करेगी और अब कोई भी इख्तलाफी बात नहीं करेगा। तो सूरत हाल अब इस तरह की पैदा हो गई है कि जो यानी समझ रही थी, हुकूमत समझ रही थी कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, अब उनकी उम्मीदों पर ओस पड़ गई है। तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं और जो साइफर केस था, जो सबसे बड़ा केस, ख़तरनाक केस समझा जा रहा था हुकूमत की जानिब से, और इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान को इस साइफर केस में जो है सज़ा दी गई, और जल्दी जो है वो सज़ा दी गई। और फिर जिस तरह से इस केस की समाअत की गई जज जुल्करनैन साहब ने, वो भी पाकिस्तान की तारीख का भी ये हिस्सा बन चुका है। और फिर जिस तरह यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच ने जो है इस केस की जो है वो समाअत हो रही है, और जिस तरह से सलमान सफदर बैरिस्टर जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने दलाल दिए हैं और चारों शाने जो है चित किया है। और उनके शानदार दलाल की वजह से, और जिस तरह से इस केस की समाअत भूंडे अंदाज में की गई थी, कोई भी कानूनी उसको जो है मलहूज़ खातर नहीं रखा गया था, इंसाफ के तकाज़ों को जो है खातिर में नहीं लाया गया था, और बड़ी जल्दी के अंदर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को सज़ा देना मकसूद था, और वो सज़ा इलेक्शन से पहले दे दी गई थी, ताकि अवाम के अंदर ये तासुर जाए कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जो है सज़ा हो गई है, अब उनको वोट देना, उनकी पार्टी को वोट देना, ये एक फजूल मशक होगी। और ताकतवर हल्के इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ को अब आगे नहीं आने देगी। पहले भी पाकिस्तान की तारीख में हर इलेक्शन में यही होता रहा है, और 90 की दहाई के अंदर भी यही होता रहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती थी तो यानी कंधा इस्तेमाल किया जाता था, यानी इस्टेब्लिशमेंट को कंधा दिया जाता था नून लीग की जानिब से, ख़ासकर नवाज़ शरीफ की जानिब से। और फिर नवाज़ शरीफ की हुकूमत आती थी, इस नतीजे के अंदर तो हवाएं जो हैं फिर सियासी तौर पर भी तब्दील हो जाती थी। अवाम के अंदर भी जो है यानी एक बात यानी वो हो जाती थी कि अवाम वो समझते थे कि अब जिस हुकूमत को जो है यानी हटाया गया है, पहले आप वो देखें 58 भी होती थी और उससे जो है असम्बलियाँ तोड़ दी हो जाती थी, वो सदर के पास ये इख्तियार होता था और वो असम्बलियों को तोड़ देता था। और जो भी वो सदर असम्बली तोड़ता था, उस वक्त क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल होती थी, तो फिर वो जो हुकूमत टूटती थी, उस हुकूमत को हटाया जाता था, तो वो फिर हुकूमत अवाम और फिर वहाँ जो हल्के के अंदर जो लोग ताकतवर लोग होते थे, तो वो अपनी राय तब्दील करते थे, और जो कंधा फराम वो करती थी पार्टी जमात, उसकी जो है वो सपोर्ट करते थे, उनके उम्मीदवारों को सपोर्ट करते। तो इस तरह से जो है ये मामला चलता रहा। ये पहला इलेक्शन है कि तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने जिस तरह से तहरीक इंसाफ का जो है चैप्टर क्लोज करने की कोशिश की गई, और बाअसर हल्के, ताकतवर हल्के, इस्टेब्लिशमेंट, तमाम सियासी पॉलिटिकल वो पार्टियां जो हमेशा से जो है यानी चोर वो दरवाजे से इक़्तिदार में आती रहीं और कंधा यानी इस्टेब्लिशमेंट को वो देती रहीं, वो तमाम पार्टियां स्टेटस को की वो इकट्ठी हुई और इमरान खान के ख़िलाफ़ उन्होंने जो है
एक कैंपेन चलाई और इस्टेब्लिशमेंट और तमाम ये स्टेटस को की पार्टियां जो हैं मिलकर जो है उन्होंने जो है तहरीक इंसाफ का नाटका बंद करने की कोशिश की गई। लेकिन इमरान खान का डट जाना, अमेरिका को अब्सोल्युटली नॉट कहना और फिर उनकी जो पॉलिसी सी यानी इक़्तिसादी वो सूरत हाल के हवाले से और फिर यानी खारजा अमूर के हवाले से जिस तरह से इमरान खान ने क्लियर कट अपनी राय अपने बयानात से जो है यानी कौम को एक उम्मीद दिलाई कि 75 सालों के बाद कोई ऐसा लीडर आ गया है जो आज़ाद खारजा पॉलिसी तरतीब देने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो इससे जो है फिर यानी जिस तरह से ये तमाम हुआ और सूरत हाल पैदा हुई, इमरान खान को वो सज़ा दी गई। फिर ये तमाम स्टेटस को की पार्टियां और इसी तरह फिर इस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने जो है यानी कांटा लगा दिया था तहरीक इंसाफ पर और इमरान खान पर, तो एक मोजज़े का जो है यानी वो हुआ। पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि इमरान खान को लोगों ने वोट दिया और फिर आप ये देखें कि इंतखाबी निशान उनसे चंद दिन पहले छीन लिया गया और फिर इलेक्शन से पहले और फिर इसी तरह आप ये देखें कि उनके उम्मीदवारों को उनके जो हलके के अंदर वर्कर थे उनको उठाया गया, उनको जो है जद्दोकोब किया गया, टार्चर किया गया। लेकिन फिर भी जो है तहरीक इंसाफ के लोगों ने, अवाम ने इमरान खान को वोट दिया और इमरान खान को जो है यानी लोगों ने इमरान खान पर इत्मीनान का इजहार किया और 9 मई का जो बयानिया था उसको भी जो है अवाम ने मुस्तरद किया, जो बयानिया बनाने की कोशिश की गई थी। तो अब जिस तरह से यानी जल्दी जल्दी केसेस जो है यानी वो समाअत की गई जेल के अंदर और इमरान खान को सज़ा दी गई, अब जो है यानी साइफर केस जो सबसे बड़ा ख़तरनाक केस बनाकर पेश किया गया। हालांकि मेरी निगाह में इस केस के अंदर कुछ भी नहीं था और इस केस में सज़ाए मौत भी हो सकती थी और उम्र कैद भी हो सकती थी। तो इस तरह से जो है सज़ा दी गई इमरान खान को और ये पैगाम दिया गया लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को, तहरीक इंसाफ के जो यानी वोटर थे, तहरीक इंसाफ के हमदर्द थे, जो उम्मीदवारान थे, उनको ये पैगाम दिया गया कि अब इमरान खान नहीं आ सकते। इमरान खान हमेशा से नामुमकिन को मुमकिन करते आए हैं और यही उनकी ज़िंदगी का खासा है। जिस फील्ड में भी इमरान खान गए उन्होंने जो है उस फील्ड में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े और ये पहला इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का ऐसा इलेक्शन कि इमरान खान उनकी पार्टी के हाथ पांव बांध कर मैदान में वो छोड़ा गया और वो भी हाथ पांव के बांधने के बाद भी जो है उनको जो है हिस्सा लेने की जो है इजाज़त नहीं दी गई, बड़ी सख्तियाँ की गई। फिर भी इमरान खान ने और उसकी पार्टी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अब सूरत हाल अब इलेक्शन के बाद यानी वो मुख्तलिफ हो गई है। पूरी दुनिया के अंदर जो ये इलेक्शन हुए हैं उन्होंने कबूल नहीं किया है, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के इलेक्शन को कबूल नहीं किया। पाकिस्तान की आवाम ने जो धांधली की गई है उसको कबूल नहीं किया और जिस तरह से फॉर्म 45 का जो है पहली बार पाकिस्तान की तारीख के अंदर फॉर्म 47 में कामयाबी ज़ाहिर की गई और जो हारे हुए थे उनको कामयाब वो करार दिया गया और अब भी जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। तो इस साइफर केस की जो है धज्जियाँ बिखेरी हैं बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने और फिर जिस तरह से एक आज़ाद जज ने कहा ओ माय गॉड ये क्या केस की समाअत की गई है और इस तरह से जो है यानी उन्होंने यानी अपने रिमार्क से ये बता दिया है कि ये केस बनता ही नहीं था इमरान खान पर और इमरान खान को जिस तरह से जो है वो सज़ा दी गई जेल के अंदर एक मजाक वो ट्रायल किया गया और उस ट्रायल में इमरान खान को सज़ा दी गई। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान
के जो वकला हैं, क्योंकि जो वो सज़ाएं देना मकसूद ये था कि इलेक्शन से पहले, ताकि इमरान खान पर जो कांटा लगाया गया, इमरान खान की पार्टी पर जो रेड निशान जो है वो लगाया गया और ये कहा गया कि बस अब इमरान खान पर कांटा लगा दिया है, क्रॉस का निशान लगा दिया है, अब इमरान खान नहीं आ सकते। और ये अवाम को जो है यानी ये कहा, यानी ये तासुर जाए जो, क्योंकि जो वो सज़ाएं दी गई इमरान खान को इलेक्शन से पहले कि इमरान खान किसी भी सूरत में नहीं आ सकते, लेकिन इमरान खान हमेशा से नामुमकिन को मुमकिन करते आए हैं। और उन्होंने इलेक्शन के अंदर उनकी पार्टी ने जिस तरह से शानदार कामयाबी हासिल की, और अब जो है उनके मंडेट पर डाका डालकर एक जाली हुकूमत जो है वो बनाई गई। और अब इमरान खान के केसेस जिनमें कुछ भी नहीं था, और फिर उनको जो है यानी इस सूरत हाल में अब हाई कोर्ट में आया है। और आमिर फ़ारूक साहब जो इमरान खान के किसी भी यानी वो केस में इमरान खान को उन्होंने रिलीफ नहीं दिया, वो भी इस बेंच का हिस्सा है, और वो भी मजबूर हो गए हैं कहने में कि ये क्या किया है जज साहब ने। तो अब यानी इमरान खान और उनकी पार्टी का ये फैसला कि अब कोई मुज़ाकरात नहीं, कोई बातचीत नहीं, उन्होंने तबले जंग बजा दिया है। और 30 मार्च को उन्होंने ऐलान कर दिया है इस्लामाबाद के अंदर कौम को, अवाम को इकट्ठा करने का। और उन्होंने ये कहा कि पहले इमरान खान, जो कोर कमेटी है तहरीक इंसाफ की, पहले इमरान खान को रिहा किया जाए, बाद में मुज़ाकरात होंगे। तो ये अब सूरत हाल है। और फिर हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब जो मारूफ सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी अब ये कह दिया है कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से जंग जीत चुके हैं। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, और आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।